देखिए, अभी टिकट के बारे में कोई निश्चित हम लोग नहीं कह सकते। हम लोग के पास शेड्यूल कास्ट का भी एक प्रत्याशी है और बैकवर्ड में भी एक प्रत्याशी हम लोग से बातचीत हो रही है, ऊपर हमारे बड़े नेताओं से, बड़े कार्यकर्ताओं से, और अपर कास्ट में भी 2 प्रत्याशी हैं। लगभग 4 प्रत्याशी हम लोग से संपर्क में हैं। देखिए, जैसे हम लोग मोटरसाइकिल रिपेयरिंग करते हैं और नया इंजन और नया बोर करते हैं तो आपकी गाड़ी बहुत तेज भागेगी। उसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी नया चेहरा पाई है, उत्साह में है। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता उत्साह में है, हम लोग का उत्साह में है। और माननीय आकाश आनंद जी को जो नई भूमिका दी गई है उसमें अब बिहार में देख रहे हैं कि किस तरीके के हमारे बसपा का कार्यक्रम हो रहा है। इसको आप न्यूज़पेपर में दे सकते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम दे सकते हैं। तो निश्चित तौर पे 2027 में जो लड़ेगा बहुजन समाज पार्टी लड़ेगा। और जो हमसे लोग गए थे, जो हमारे नेता छोड़ के चले गए, हटा दिए किसी कारण से, गलतफहमी से, उन सबकी निश्चित तौर पर वापसी हो रही है धीरे धीरे। सब संपर्क में, माननीय प्रदेश से संपर्क में, बहन जी संपर्क में। हम लोगों ने पता किया, बहुत बड़ा जनसैलाब नहीं था। और जब कोई नई चीज बाजार में आती है लोग उसको देखना चाहते हैं। वैसे माननीय चंद्रशेखर है जो इस समय नगीना से सांसद है मौके पे, उनको देखने लोग गए, सुनने गए, उनके विचार सुनने गए। ऐसा नहीं है कि विचार सुनने और देखने पे आप उसको उनको वोट कर देंगे, नहीं, मेरे साथ नहीं। नमस्कार दोस्तों, इस समय हमारे बीच में मौजूद है बसपा के युवा नेता और बसपा के अयोध्या जिले के बीकापुर विधानसभा प्रभारी नितिन चौधरी जी, जिनसे अभी हम लोग जानेंगे कि 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में आखिर यहाँ पर बसपा की क्या स्थिति होगी। इस बार स्थितियां कुछ बदल चुकी हैं। इस बार बसपा और जोर शोर से तैयारी कर रही है, अपनी रणनीतियां बदल रही हैं। तो ऐसे में हम रणनीतियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। आइए हमारे साथ बने रहिए। अभी हम आपको सुनाते हैं इनकी बातचीत। हाँ भाई साहब, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चौधरी जी, ये बताइए कि बीकापुर विधानसभा बहुत इस बार टफ होने जा रहा है। लोग बता रहे हैं कि अभय सिंह को भी वहां से टिकट मिल सकता है। फिलहाल बीकापुर में आपका दल कई बार काबिज भी हो चुका है। ऐसी स्थितियों में वहां से किसको टिकट मिलने की संभावना है? देखिए, अभी टिकट के बारे में कोई निश्चित हम लोग नहीं कह सकते। हम लोग के पास शेड्यूल कास्ट का भी एक प्रत्याशी है और बैकवर्ड में भी एक प्रत्याशी हम लोग से बातचीत हो रही है, ऊपर हमारे बड़े नेताओं से, बड़े कार्यकर्ताओं से, और अपर कास्ट में भी 2 प्रत्याशी हैं। लगभग 4 प्रत्याशी हम लोग से संपर्क में हैं और अच्छे लोग हैं। और वो बाबा साहब की विचारों को, संविधान को मानने वाले हैं। बहन जी की सोशल इंजीनियरिंग में विश्वास रखते हैं। तो अब इसका निर्णय तो हमारी माननीय बहन जी ही करेंगी कि किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है। अच्छा, ये बताइए, अब तो आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी मिल चुकी है, तो ऐसे में बसपा क्या कुछ इसके बढ़ने, प्रगति करने की कुछ संभावना है? देखिए, जैसे हम लोग मोटरसाइकिल रिपेयरिंग करते हैं और नया इंजन और नया बोर करते हैं तो आपकी गाड़ी बहुत तेज भागेगी। उसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी नया चेहरा पाई है, उत्साह में है। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता उत्साह में है, हम लोग का उत्साह में है। और माननीय आकाश आनंद जी को जो नई भूमिका दी गई है उसमें अब बिहार में देख रहे हैं कि किस तरीके के हमारे बसपा का कार्यक्रम हो रहा है। इसको आप न्यूज़पेपर में दे सकते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम दे सकते हैं। तो निश्चित तौर पे 2027 में जो लड़ेगा बहुजन समाज पार्टी लड़ेगा। मतलब दूसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी रहेगी? नहीं, हम दूसरे बात ही नहीं कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं जो लड़ेगा बहुजन समाज पार्टी से कहेगा। बहुजन समाज पार्टी से लड़ेगा कि बहुजन समाज पार्टी विजय हासिल करेगी? हम तो सत्ता में जाने वाले हैं 27 में। तो कैसे जाएंगे, क्या रणनीति होगी? देखिए, सोशल इंजीनियरिंग हमारा फार्मूला है ही। और जो हमसे लोग गए थे, जो हमारे नेता छोड़ के चले गए, हटा दिए किसी कारण से, गलतफहमी से, उन सबकी निश्चित तौर पर वापसी हो रही है धीरे धीरे। सब संपर्क में, माननीय प्रदेश से संपर्क में, बहन जी संपर्क में। लोग घर आना चाहते हैं। भाई, आप किराए के मकान में कितने दिन रहेंगे? जब आपका खुद का घर बना हुआ है तो आप खुद के घर पे आइए। और लोगों का एहसास भी हो रहा है जा करके। हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं कि कोई फलाना नेता आ रहा है, लेकिन लगभग सब रहे, सब संपर्क में है। लोगों को अपना घर पसंद है, किराए घर पसंद नहीं है।
लेकिन अब तो दूसरे जगहों पर जाकर के कुछ लोग काफी ऊंचाई हासिल कर चुके हैं। तो क्या आपको लगता है कि वो अपनी ऊंचाइयां छोड़ करके और यहाँ फिर पुनः संघर्ष करने के लिए आएंगे? देखिए, मैं आपसे कह चुका हूं कि जिनको बहुजन समाज पार्टी की आस्था है, जो बहुजन समाज पार्टी में आस्था है, मानव कांशीराम साहब के विचारों में आस्था है, और माननीय बहन जी को जो अपना नेता मानते हैं, वो तो आएंगे। और जो बुलंदियों में पहुंच गए हैं उनके बारे में तो हम नहीं कुछ कह सकते। इस बारे में तो खुद पता सोचेंगे कि कहाँ उनको इज्जत मिली थी, कहाँ वो यहाँ टिकट देते थे, कहाँ वो यहाँ देने वाला हाथ था उनका, वहाँ कहाँ वो हाथ पसारे खड़े रहते हैं। अरे बहुत से ऐसे हमारे बहुजन समाज के नेता हैं जिनको कुर्सियां नहीं मिली हैं, स्टूल पे काम चला रहे हैं। हमारे यहाँ वो स्टूल पे कुर्सी बैठ करके बड़े बड़े कैडर लेते थे, मुख्य अतिथि बने रहते थे। अच्छा, ये सोचेगा आदमी के अंदर थोड़ा सा अपना स्वाभिमान तो जाग रहा है। अच्छा, ये बताइए कि चंद्रशेखर रावण जी यहाँ आए आपके अयोध्या फैजाबाद में, बहुत बड़ी जनसभा करके गए और उसमें काफी दलितों ने हिस्सा भी लिया, उनके नारे लगाए और वहां पर भारी जन सैलाब जैसे लोगों के कहने के अनुसार उमड़ा हुआ था। तो ऐसे में आप अपने को कहाँ पाते हैं? देखिए, बहुत बड़ा जन सैलाब नहीं था, इसको हम लोग भी जानते हैं। आप कहते नहीं, हम लोगों ने पता किया, बहुत बड़ा जन सैलाब नहीं था। और जब कोई नई चीज बाजार में आती है, लोग उसको देखना चाहते हैं। वैसे माननीय चंद्रशेखर है, जो इस समय नगीना से सांसद हैं मौके पे, उनको देखने लोग गए, सुनने गए, उनके विचार सुनने गए। ऐसा नहीं है कि विचार सुनने और देखने पे आप उनको वोट कर देंगे, नहीं, मेरे साथ नहीं। बहुत लोग हर रैली में जाते हैं, जरूरी नहीं है कि उस रैली को वोट दे दे, होता है विचार सुनने, पसंद आएगा तो लोग साथ रहेंगे। लेकिन बहरहाल बहुजन समाज पार्टी एकमात्र दलितों की पार्टी है, जो राष्ट्रीय पार्टी है। हम नंबर 3 की पूरे इंडिया में पार्टी है। तो जो बहुजन समाज है वो हमारे साथ रहेगा, क्योंकि हमने उनको मान सम्मान दिलाया है, हमने उनको नेता बनाया है, हमारी पार्टी ने बनाया है। और बहुत से बड़े बड़े नेता जो आजकल बड़े बड़े सांसद बने हैं, उनको बगैर लड़े ही उनको मंत्री पद दे दिया। ये बहुजन समाज पार्टी की देन है, जिनके आगे मंत्री लग रहा है। आपके ही जिले में एक मंत्री हैं जो बहुजन समाज पार्टी के देन, लोग उनको विधायक जी छोड़ के मंत्री कहते हैं। तो ये याद रखिएगा कि बहुजन समाज पार्टी देने काम करती है, बहुजन समाज को लेने कभी काम नहीं करती। आपसे सिर्फ एक चाहती है, आस्था चाहती है, बस। अच्छा, ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि एक बार पुनः बसपा अपना आधार वोटर जो है उसको समेट पाएगी? अब मैं आपको थोड़ा ले चलता हूँ 13 साल पीछे। सन 2012 में यहीं आपके गोसाईगंज से गोखरन देवरी लड़े थे बीजेपी से, लगभग 6000 वोट पाए थे। माननीय तिवारी जो मंत्री भी थे, आपके बीकापुर लड़े थे, 64 वोट पाए थे। उसके बाद वो सरकार बनाते हैं। तो राजनीति में कभी भी कुछ होता है, कोई चीज हाशिए पे होती, कभी वही चीज जो होती है मुकुट बैठ जाती है। तो बहुजन समाज पार्टी हमारा संगठन तत्पर है, संघर्ष कर रहा है। और मेरे हिसाब से मुझे पूर्ण विश्वास है कि 27 में हमारी सरकार बनेगी, क्योंकि तमाम तरह के लोग हमारे साथ आ रहे हैं, जुड़ना चाह रहे हैं। बड़े बड़े जो छोटे छोटे हैं दल, वो भी बहन जी से बात करना चाह रहे हैं। ये सब सारी चीजें जो बहन जी को डिपेंड करी, किसको साथ लेती हैं, किसको अकेले चलती हैं, उनको पर डिपेंड करता है। हमने सन 2007 में अकेले सरकार बनाई, हमने जनता से गठबंधन किया, भाईचारा कमेटी बनाई, आप जान रहे होंगे। और उसी तरीके उसी तर्ज पे काम हो रहा है, थोड़ा सा बहुत अलग भी काम हो रहा है, मॉडर्न तरीके से भी काम हो रहा है। तो भाईचारा कमेटी में इस बार आप किनको सम्मिलित करने जा रहे हैं? देखिए, भाईचारा कमेटी में ये अभी ऊपर के नेता जितने हैं वही सम्मिलित करवाएंगे। अभी हमारे यहाँ एक वर्मा जी हैं, वो भाईचारा कमेटी में हैं। एक नाउ समाज के हैं, स्वर्णकार समाज के हैं, काफी लोग काम कर रहे हैं। हाँ, बैकवर्ड में भी हैं और अपर कास्ट में भी हैं, काफी लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, आइए अब हम बीकापुर विधानसभा पर आते हैं। तो यहाँ ये बताइए कि लगभग कितने दावेदार हुए, केवल संख्या आप बताइए। बीकापुर विधानसभा में हमारे जो अभी तक हम लोगों से संपर्क कर रहे हैं, माननीय अध्यक्ष जी जो जिले के अध्यक्ष हैं, वो सॉरी विधानसभा बीकापुर के अध्यक्ष हैं सुरेश कुमार कोरी जी, इनसे हमसे 3 लोग अभी संपर्क कर चुके हैं और 2 लोग संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी हम लोग बैठ नहीं पा रहे उनके साथ, क्योंकि हमारा जो है 9 अक्टूबर का लखनऊ का प्रोग्राम लगा हुआ है मानव कांशीराम साहब का, जहां हमको जाना है, वहां रमाबाई मैदान में। तो हम लोग उसकी तैयारी में जुटे हैं और सुबह 7:30-8 बजे हम लोग घर से निकल लिए हैं। अब मेरी ड्रेस देख रहे होंगे मैंने क्या पहना हुआ है, और आप सोच सकते हैं सीधे चाय पानी पिए हम लोग निकल लिए और बोझ जा करके हम लोग मेहनत कर रहे हैं। बताइए, क्या आप खुलासा कर सकते हैं 2-3 लोगों का जो कि दावेदार है, अभी प्रत्याशी नहीं है? नहीं, ये तो अभी हम नहीं कर सकते, इसके लिए अच्छा, एक चीज ये बताइए कि जैसे बहन जी नए धमाके अक्सर करती है जी टिकट को लेकर के जी, तो कहीं कोई बड़ा धमाका यहाँ तो नहीं होने वाला है? में भी हो सकता है, बहन जी हैं, कुछ भी कर सकती हैं।
और बहन जी आश्चर्य राजनीति के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने जब भी राजनीति करी आश्चर्यचकित हो गए लोग, चाहे 1999 में भारतीय जनता पार्टी सरकार गिराना हो या फिर सपा से क्या बोलते हैं समर्थन वापस लेना हो, तो बहन जी तो इसके लिए माहिर हैं और बहुत अच्छी राजनीतिकार हैं। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के अपितु वर्ल्ड में उनकी अगर गिनती हो तो होनी चाहिए उनकी गिनती। तो आपको क्या लगता है कि इस बार बीकापुर विधानसभा में आपको कितना वोट मिल जाएगा? हमको चाहे हमें जीतने के लिए मैं इतना चाहता हूं कि जीतने से लड़ाई में हमें एक वोट ज्यादा मिले हारने वाले से, और बाकी वोट तो मिलेगा, बहुत मिलेगा। वोट की गिनती नहीं है, कभी लाख जैसे आप खुद ही कह रहे हैं कि 2027 हमको पता करना है बीकापुर में जी, तो क्या रणनीति अपना रहे हैं? देखिए हमारा डोर टू डोर प्रोग्राम चल ही रहा था, आप जान रहे हैं। इस समय हम लोग जो हैं, हम लोगों ने क्या बोलते हैं प्रत्येक सेक्टर में एक बस दे रखी है। हमारे यहाँ 40 सेक्टर हैं संगठन में, तो 40 बस जा रही है और भीड़ इकट्ठा होगी और वहां पे हम लोग भीड़ भी इकट्ठा कर रहे हैं पहले प्रोग्राम में, और उसके बाद यहाँ आकर रणनीति करेंगे। रणनीति हमारी ये रहेगी कि हमारे जो साथी किसी कारणवश नाराज हो गए हैं या छोड़ मतलब कि बैठ गए हैं घर पे अपने, उनको निकालना है घर से। जो हमसे सीनियर लोग हैं और जो जूनियर है हमसे सबको निकाल करके एक धागे में पिरोना है और उसको विजयी माला बना करके अपने प्रत्याशी गले में डाल देंगे। अच्छा ये बताइए, जो लोग मतलब किसी पद पर थे जी और यहाँ से जा चुके थे, तो वैसे संख्या बताइए, आप नाम मत बताइए, लगभग कितने लोगों को आप सह चुके हैं बीकापुर में? लगभग बीकापुर में लगभग मैंने संख्या में जितने भी हमारे लोग जो हमारे कार्यकर्ता हैं लगभग सब सहज उठे हैं। कार्यकर्ता की मैं बात कर रहा हूँ, मैं नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ। नेता तो पार्टी बदलते रहते हैं, कार्यकर्ता पार्टी नहीं बदलता है। जो सच्चा कार्यकर्ता पार्टी नहीं बदलता है। लगभग हम लोगों ने सबसे संपर्क किया है और सब 9 अक्टूबर को लखनऊ में हम लोग से भेंट करेंगे। सब कुछ लोगों को गाड़ियां दे दी गई हैं। जो सक्षम है वो खुद गाड़ी लेके जा रहे हैं अपनी, और जो सक्षम नहीं है उन्हीं को गाड़ी देके उन्हीं को कार पूरा सौंप दिया गया है, ताकि उनको ना लगे कि हम उनको नजरअंदाज कर रहे हैं। अच्छा, आकाश आनंद के आ जाने के बाद तो क्या जो पुराने पदाधिकारी हैं अपने को उपेक्षित तो नहीं महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं उपेक्षित महसूस करेंगे। आकाश आनंद जिस स्थिति में है, जिस राजनीतिक पराकाष्ठा पे बैठे हुए हैं, वो जिस राजनीतिक से बैठे हुए हैं, उसके बाद उनका जो बहुत ही निर्मल स्वभाव है। एक बार मुझसे मुलाकात भई थी और उन्होंने मुझसे बढ़ के आगे स्वयं हाथ मिलाया। उम्र भले छोटे हमसे, लेकिन पद हमसे बहुत बड़े हैं। वो परिवार भी उनका बहुत ऊंचा है। वो हाथ मिलाया, उसके बाद बड़े हंस के मिले। उनका वो जो स्वभाव था वो अभी तक मैंने किसी बड़े नेता के अंदर नहीं देखा। और हम लोग 16-17 लोग थे, वो अपनी गाड़ी से रुके हैं। जब अम्बेडकर नगर जा रहे थे लोकसभा के चुनाव में, तो गाड़ी से जा रहे थे, तो इतने में हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी ने कहा कि सर जी ये हम आपने ही कार्यकर्ता हैं। वो तुरंत गाड़ी से डिफेंडर उतरते हैं, हम लोग से मिलके उसके बाद बैठते हैं। तो बड़ा सरल स्वभाव है वो, उनके अंदर लगा ही नहीं उनसे मिलके कि पहली बार हम लोग मिल रहे हैं। हाँ भाई साहब, आपका परिचय? सर मैं सुरेश कुमार कोई, बीकापुर विधानसभा अध्यक्ष। बीकापुर विधानसभा अध्यक्ष जी। तो इस चुनाव में आप अपने को कहाँ खड़ा पा रहे हैं? हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हम लोग चुनाव जीतेंगे। आप जीत रहे हैं जी। ये आपका परिचय? मैं राम निहोर अबनपुर सरोहा, विधानसभा बीकापुर, बहुत पुराने बसपा कार्यकर्ता हूँ मैं। तो ये बताइए कि पुराने कार्यकर्ताओं को तो पार्टी सहेज रही है, तो ऐसे में आप लोग जहाँ के तहाँ, तो कभी आप लोग बहन जी से नहीं मिले? क्यों नहीं बहन जी से मिले? बहन जी से मिले थे। हम लोग तन मन से पूरे लगे हुए हैं, पार्टी में कार्य कर रहे हैं ना, कोई शिकायत नहीं है। और अब की हम लोग जो है चुनाव फाइट करने जा रहे हैं। हमारी जो है जनाधार बढ़ रहा है, हमारे कार्यकर्ता भी उत्साहित हैं। आकाश आनंद के आ जाने से नवयुवक बॉडी जो है वो काफी उत्साहित है, और जो है जन जन में जो है भाईचारा कमेटी बना करके पदाधिकारी हो करके वो जो है समूह चलाया जा रहा है लोगों का कि भाईचारा जो है जोड़ो। और हमारी पार्टी जो 3 बार सत्ता में भी आई है, समता मूलक समाज की स्थापना भी किया है, और जो है जो बहन जी के शासनकाल में पूरे देश के रहने वाले लोगों को जो सुख सुविधा मिली थी, वो हम सोच रहे हैं कि आज तक हमने किसी को देखा भी नहीं। और जो आस्था हम लोग माननीय काशीराम बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के लिए रख करके, और आज से नहीं जन्म से मैं पार्टी में पूरा तन मन धन से कार्य रहता हूं। और आने वाले 9 तारीख को हम लोग माननीय काशीराम के पद निर्माण दिवस के रूप में और एक बस ले जा करके और जनता का आह्वान और जनता घर घर जा करके लोगों को इकट्ठा कर करके
उनको ले जाकर के उस रैली को महत्वपूर्ण और सफल बनाएंगे और आने वाले 27 का चुनाव हम जरूर चुनाव जीतेंगे। और मैं आस्था विश्वास के साथ इस बात को कह रहा हूँ। आप बसपा कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है और मैं अपने कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता हूं, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि जिस तरह से सन 2007 में आप लोगों ने मेहनत करी और सारे सन 2007 में जो मेहनत करी और जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाई है, अगर हम मेहनत करेंगे, हमारे कार्यकर्ता जी जान से लगेंगे, तो हम सन 2027 पे लखनऊ की कुर्सी पे बहन कुमारी मायावती जी को, हमारे प्रिय नेता को, हम लोग उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। देखिए, ये थे बसपा के तीन वरिष्ठ कार्यकर्ता, जिनसे अभी आप लोगों ने जाना कि अयोध्या के बीकापुर विधानसभा में बसपा की क्या स्थिति रहेगी। जो लोग जहां से देख रहे हैं, देखते रहिए, चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखिएगा कि बीकापुर में बसपा की क्या पोजीशन होगी। धन्यवाद। सच 24 इंडिया की टीम डेली आपके लिए कुछ नया कंटेंट लाने की कोशिश करती है। अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक व शेयर करना न भूलें।